हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाची याकुता के एपिसोड नंबर 15 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि रेडर्स का बॉस रूडो को किडनैप करने की कोशिश करता है और रूडो के साथ उसके बाकी साथी भी पोर्टल में चले जाते हैं। ये लोग एक गुफा जैसी जगह में आ गए थे और उनके सामने बाकी रेडर्स मौजूद थे। रूडो उनसे पूछता है कि एमो कहाँ पर है। एंजिन कहता है कि रूडो को पकड़ने का तुम्हारा प्लान फिर से फेल हो गया क्योंकि इस बार हम भी उसके साथ फ्री में आ गए हैं। बॉस कहता है कि रूडो तुम सोच रहे थे कि क्लीनर्स इतने मजे से कैसे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, जबकि असल में सारे क्लीनर्स हमेशा हाई अलर्ट पे रहते हैं। इसीलिए वो कभी रूडो को अकेला नहीं छोड़ते और इसीलिए वो रूडो के साथ यहाँ आ गए। तभी यहाँ पर ढेर सारा कचरा बहकर आने लगता है जिसमें रूडो के सारे साथी कहीं बह जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रेडर के सामने बस रूडो ही रह गया था। बॉस अब 4 पोर्टल्स खुलवा के अपने लोगों को उनमें भेज देता है। ये लोग रूडो के साथियों से निपटने जा रहे थे। अब यहाँ सिर्फ रूडो और बॉस ही बचे थे। बॉस अब रूडो से कहता है कि मेरा नाम जोदेल टाइफून है, मेरे साथ स्पीयर को तबाह करना चाहोगे? ये बात सुनकर रूडो के दिमाग में एक इमेज बनती है कि स्पीयर में आग लग गई है और पूरा स्पीयर जल के नीचे ग्राउंड पे आ गिरा है और किसी तरह जोदेल को भी यही इमेज दिखाई देती है। जोदेल कहता है कि मैंने कभी स्पीयर को नहीं देखा है और न ही उसके बारे में कुछ जानता हूँ, लेकिन इन दोनों का टारगेट एक ही है। रूडो अब गुस्से में कहता है कि फालतू बातें बंद करो और ये बताओ कि एमो और मेरे साथी कहाँ पर हैं। पर जोदेल उसे कुछ नहीं बताता। रूडो सोचता है कि इससे बात करना तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। रूडो की जेब में कुछ कचरा पड़ा हुआ है जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। जोदेल अब रूडो से पूछता है कि तुम्हें एमो और क्लीनर्स की इतनी चिंता क्यों है? तुमने क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों किया था? रूडो बोलता है कि वापस ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जिसके पास नॉर्दे नाम की रेडर आती है। ये लोग सभी क्लीनर्स से अकेले में लड़ना चाहते थे। जनका के पास भी जैबर आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैबर को देखते ही जनका के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, मारो या मारे जाओ। जिस जगह ये लड़ रहे थे वहां पर एसिड का पूल भी था। जैबर उसमें अपना हाथ डाल के दिखाता है कि ये कितना गर्म है, लेकिन ऐसा करने से जैबर के पंजों पर भी एसिड आ जाता है और जैबर फिर एसिड की बौछार जनका पर कर देता है। गीता एक अलग गुफा में पहुंच गई थी, लेकिन उसके पास कोई रेडर नहीं आता बल्कि एक कॉकरोच आता है जो उसे काफी अच्छा लगता है। इधर रियो एक कॉकरोच देख के बहुत डर जाती है। नॉर्दे उससे कहती है कि तुम ग्राउंड पे रहती हो और एक क्लीनर हो, फिर भी एक कॉकरोच से डर गई, कितनी शर्म की बात है। इधर जनका ने जमीन का टुकड़ा सामने करके खुद को बचा लिया था, जिसके बाद वो एसिड से भरे उस टुकड़े को जैबर के ऊपर पटक देता है। वहीं एंजिन के पास जो रेडर आया था वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, बस अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, जिससे एंजिन बहुत बोर हो रहा था। ब्रो सेंटा और डियर सेंटा भी एक कमरे में थे और उनके पास बंडस नाम का एक रेडर था। क्योंकि ये लोग अंडरग्राउंड हैं, तो अपने चोकर से एक दूसरे को कॉल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड उसका सिग्नल नहीं आता। इधर जनका सोचता है कि जैबर सच में मर गया क्या? वो चेक करने जाता है तो जैबर अब भी जिंदा था, बल्कि उसके पंजे पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो गए थे। असल में जैबर की असली पावर यही है जो उसने अब तक इस्तेमाल ही नहीं की थी। और ये देख जनका के होश उड़ जाते हैं कि ये अब तक फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। जैबर जनका से भी कहता है कि तुम भी अपनी फुल पावर से लड़ो, ये मत कहना कि ये डंडा ही तुम्हारा असली हथियार है। रियो भी अब अपनी कैंची निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाती है। नॉर्दे बार बार अपने बालों को कंघी कर रही थी, यानी कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसकी कंघी है। रियो उस पर अटैक करती है जिससे नॉर्दे बच जाती है। रियो समझ गई थी कि वो कंघी उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और वो जरूर अपने बालों का इस्तेमाल कर लड़ती होगी, लेकिन रियो कैंची इस्तेमाल करती है जिससे वो उसके सारे बाल काट देगी। नॉर्दे की किस्मत खराब है कि उसका मैच रियो से हो रहा है। रियो अब फिर से उस पर अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही उसे कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। नॉर्दे के बाल छूते ही रियो को बड़ा झटका लगा था जिससे अब उसका पूरा शरीर पेन कर रहा है। नॉर्दे बताती है कि बालों पर प्लास्टिक का कंघा फेरने से उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और यही नॉर्दे की पावर है। वो अपने बालों को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लेती है और फिर उनसे हमला करती है। वहीं रियो का हथियार एक लोहे की कैंची है जिसे नॉर्दे के बालों से छूते ही रियो को करंट का झटका लगेगा। यानी ये मैच नॉर्दे नहीं बल्कि रियो के लिए बुरा है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।